बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर किसी के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नियत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदा को साफ करता है। फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम फौत होने वालों के पास मौजूद हो तो उनकी आंखें बंद कर दिया करो, क्योंकि जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करके वापस जाते हैं तो नज़र रूह के पीछे होती है। और मुर्दों के पास बैठकर भली बात कहो, क्योंकि घर वालों की बातों पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एशिया के वक़्त अपने बच्चों को अपने पास ही रखो, क्योंकि ये जिन्नों के फैलने और बच्चों को अचक लेने का वक्त है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया, औरत के लिए बेहतरीन ज़ेवर पर्दा है और पर्दादार औरतें जन्नत में मेरी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ होंगी। मैं किसी मुसलमान की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके साथ चलूँ, ये मुझे मेरी मस्जिद नबवी में एक महीना इत्तफाक करने से ज़्यादा पसंद है। फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है, ज़माना को बुरा भला कहता है, हालांकि मैं ही ज़माना को पैदा करने वाला हूँ, मेरी ही हाथ में तमाम काम हैं, मैं जिस तरह चाहता हूँ रात और दिन को फेरता रहता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत जल्द कबूल होने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए गैबाना दुआ करे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स पानी पीकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी अहले बैत को याद करे और उनके कातलों पर लानत करे तो 1,00,000 नेकियां इसके नामा अमाल में लिखेगा और 1,00,000 गुनाह मिटा देगा और इसके 1,00,000 दर्जे बुलंद करेगा। सदका रोज़े माशर का ठंडा साया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों के दरमियान फैसला होने तक हर शख्स अपने सदके के साए में होगा। जन्नत की वसीयत। फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साया में सवार 100 साल तक चलने के बाद भी उसे तय नहीं कर सकेगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने खेती बोई फिर इसमें से परिंदे या किसी भूखे जानवर ने खाया तो वो इसके लिए सदका है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिनके हाँ औलाद ना हो वो नियत करें कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम अली या हुसैन रखूँगा तो खुदावंद आलम उन्हें बेटा अता करेगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़िंदगी का हर दिन आखिरी समझो। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से हर एक को चाहिए कि ऐसा अमल अंजाम दे जो उसको हमारी मोहब्बत के नज़दीक करे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा राज तुम्हारा कैदी है, जब उसे फाश कर दोगे तो तुम उसके कैदी बन जाओगे। इबादत ऐसी करो जिससे रूह को मज़ा आए, क्योंकि जो इबादत दुनिया में मज़ा ना दे वो आखिरत में क्या जज़ा देगी। फरमान हज़रत अली अलैहिस्सलाम। आलिम के इल्म की सबसे बड़ी ज़कात ये है कि वो जहल की जहालत को बर्दाश्त करे। फरमान हज़रत अली अलैहिस्सलाम। अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया बादल का साया और सोने वाले का ख्वाब है। एक बूढ़े ने कहा, तौबा करता हूँ मगर देर से आया हूँ। फरमाया, मौत से पहले आ जाना देर नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मर्तबे के एतबार से बदतरीन आदमी वो होगा जो दुनिया के सबब आखिरत को ज़ाया कर दे। जन्नत के वारिस। और उन लोगों से पुकार कर कहा जाएगा कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो तुम्हें उन नेक व बेहतरीन अमाल के बदले में मिली है जो तुम दुनिया में करते रहे थे। आदाब ज़िंदगी। हज़रत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई शख्स खाना खा रहा हो तो उससे जल्दी का मुतालबा ना करो, और जब कोई शख्स क़ज़ाए हाजत में मसरूफ़ हो तो उससे भी जल्दी का मुतालबा ना करो।
امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں دوست دشمن سب سے عدل کرنے کی اور امیری غریبی میں خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو نماز کے علاوہ تجدید وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ استغفار کے بغیر ہی اس کے گناہوں کی معافی کی تجدید کر دیتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کے ذریعے بے نیاز بنے گا لوگ اس کے محتاج ہوں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو تقویٰ کیا ہے؟ ہر دم اس فکر میں رہنا کہ اللہ کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہوتا مومن تانا دینے والا اور لعنت بکنے والا اور فحش کام کرنے والا اور بیہودہ بکنے والا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔